क्लास का हिंदी का पेपर था बोर्ड का। तो हमारे लाखन मांजरा थाना क्षेत्र में गांव चिड़ी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पेपर चल रहा था। फ्लाइंग स्क्वाड आई, उड़न दस्ते में बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों शामिल थे, उनके साथ उनके सहयोगी भी थे। तो जैसे ही उन्होंने स्कूल को विजिट किया तो उन्होंने जैसे ही क्लर्क रूम में एंट्री करी तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अंदर से एक नकल करवाने का एक सिस्टम बना हुआ था और वो सिस्टम चल रहा था, जिसमें एक लैपटॉप था वो ऑन था, एक कंप्यूटर था वो भी ऑन था और 2 प्रिंटर कम स्कैनर थे, जिसमें एक स्कैनर पर इसका प्रिंटर कम स्कैनर पर पेपर भी लगा हुआ था, उसके प्रिंट आउट निकले हुए थे। फिर मामले की उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पे पहुंची, एसएचओ पहुंचा, मैं भी मौके पे पहुंचा। फिर उसके बाद जब छानबीन की गई उस कमरे की तो उसमें जो पहले भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व आंसर की वो भी मिले, साथ में जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी मिले, तथा जो आज के जो क्वेश्चन पेपर था हिंदी का उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के पेपर मिले, दोनों के सॉल्व आंसर मिले और वो काफ़ी मात्रा में मिले। उसके बाद उनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई। उसमें एक जो प्रारंभिक पूछताछ में एक तथ्य सामने आया कि एक टीजीटी का कर्मचारी था जय सिंह, जिसका नाम था जय सिंह, इंदरगढ़ का रहने वाला है। उसको बिना किसी परमिशन के या बिना किसी ऑर्डर के वहाँ पर वो जो क्लर्क रूम है उसमें डेप्यूट कर रखा था और ये जो नकल का था ये कारोबार चल रहा था। इसके आधार पर ये जो उड़न दस्ते के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उनके शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे 407, 409, 417, 418, 120B, 188 इसके और तथा हरियाणा के नकल को रोकने के लिए जो 2021 में कानून बनाया गया था, हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है तथा जो एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, 2 प्रिंटर कम स्कैनर को भी बरामद कर लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी के साथ में आज हमने लाखन मांजरा चौक पर अमन बुक डिपो आपके माध्यम से सभी जो अभिभावक हैं और जो भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये आपके कैरियर की शुरुआत है। यदि इसमें आप गलत करते हो और आपके खिलाफ गलत करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपका कैरियर यहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा। तो बच्चों को नकल ना कराकर उनका जो जैसा है उनको विकसित होने का अवसर दिया जाए तथा उनको गलत रास्ते पर चलने के लिए नहीं उकसाया जाए तथा उन्हें मेहनत कर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। जो भी गिरफ्तार किया गया है वो अपने बुक डिपो में एक छोटा सा प्रिंटर फोटोस्टेट की मशीन लगा के वहाँ पर पेपर का प्रिंट आउट दे रहा था और वो जो अमन बुक डिपो है वो 200 मीटर की जो स्कूल है उसकी 200 मीटर की परिधि में आता था। तो इससे पहले 144 धारा लगी हुई है डीसी साहब के आदेश से, तो उसके तहत हमने उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। स्कूल में किन तरह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? हमें जो शिकायत मिली है उड़न दस्ते का जो दल था उसकी तरफ से जो शिकायत मिली है उसमें सभी स्टाफ है उसकी मिलीभगत का आरोप उन्होंने बताए हैं। उसके आधार पर हमने सभी जो स्टाफ गण हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, उसके बाद अभी जिसका इन्वॉल्वमेंट आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा अपने स्तर पर नकल रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए? हमने नकल रोकने के लिए हमारा जो पुलिस बल है जो तैनात है एग्ज़ाम सेंटर पे, हमारा काम बेसिकली पुलिस का है कि जो भारी हस्तक्षेप से यदि नकल कराने का कोई प्रयास करता है उसको रोकना है। उसके लिए हमने हर सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ में एसएचओ और मेरे द्वारा भी लगातार राउंड लिए जा रहे हैं जिससे हम नकल को रोक सकें, जो भारी मदद मिलती है उसको रोक सकें।